तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि मुझे कोई शक नहीं कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान के इत्तफाक राय के बगैर आईनी तरमीम करना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान साथ मिल जाते हैं तो फिर 1-2 माह नहीं लगेंगे। मौलाना फजल रहमान को साथ मिलाने के लिए उनकी तजावीज़ को भी साथ मिलाना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम समझ रहे थे कि हुकूमत और मौलाना फजल रहमान ऑन बोर्ड हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमती तजावीज़ से लग रहा था कि किसी को आउट या इन रखने की कोशिश की जा रही है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट में उम्र का जिक्र नहीं था, आईनी अदालतों से मुतालिक मुद्दत का जिक्र था। उन्होंने कहा कि JUI की तजवीज़ थी कि जजेस की उम्र की हद 65 साल ही रखी जाए। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। उन्होंने कहा कि मीडिया पर ज़ेर गर्दिश मुसवदे में कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे इल्म में नहीं थे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि दुनिया में कहीं नहीं देखा कि जजेस की तकर्री जजेस ही करते हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का मुतालबा था कि आईनी कोड बनाएं, उम्र बढ़ाने के बजाय कम करें। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक हुकूमत की तजवीज़ थी कि जजेस की उम्र 67 और मुद्दत 3 साल रखी जाए। उन्होंने कहा कि आईनी अदालतें बनाने के बहुत पहलू हैं, चाहते हैं कि इंसाफ की फराहमी बर वक्त हो। हमारी पार्लिमान दुरुस्त चल रही है, ना इंसाफ जल्द मिल रहा है। हमारे ड्राफ्ट में था कि आईनी कोर्ट में चीफ जस्टिस की उम्र 3 साल की मुद्दत हो। तजवीज़ पेश की थी कि पार्लिमान की ऐसी कमेटी होगी जो जजिस का तकर्रर करेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मौलाना फजल रहमान से पहली मुलाकात हुई तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज़्यादा थे। जब हुकूमत के साथ जमातें मुत्तफ़िक़ नहीं तो ऐसा ड्राफ्ट कच्चा समझा जाएगा। मौजूदा चीफ जस्टिस और आने वाले चीफ जस्टिस दोनों मुअज़्ज़िज़ हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मेरी पार्टी के भी 20 से 25% तहफ़्फ़ुज़ात थे जो हुकूमत ने दूर किए।